नमस्कार दोस्तों। ईरान का अमेरिका पर पलटवार। परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी हमले होने के अगले दिन अर्थात सोमवार को ईरान ने अमेरिका के कतर स्थित अल उदैद वायुसेना अड्डे पर हमला कर दिया। भारतीय समयानुसार रात करीब 10 बजे हुए हमले में ईरान ने अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाकर 6 मिसाइलें दागी। इन मिसाइल हमलों से हुए धमाकों की आवाज़ कतर की राजधानी दोहा तक सुनी गई। कतर ने कहा है कि ईरानी हमले में किसी की मौत नहीं हुई है। ईरान ने कहा कि हमने बदला ले लिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि स्थितियों की समीक्षा की जा रही है और एयरबेस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सुरक्षा से जुड़े उच्च अधिकारियों की बैठक की है, जबकि ईरान पर हमले के 11वें दिन इजरायल ने सोमवार को ईरान के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों, तेहरान की बदनाम एविन जेल और घरेलू मामलों पर कार्रवाई करने वाली रिवोल्यूशनरी गार्ड की शाखा के मुख्यालय को निशाना बनाया। साथ ही फोर्डो और नातांज के परमाणु संयंत्रों पर भी बमबारी की। इन्हीं दोनों संयंत्रों पर रविवार को अमेरिका ने 14 विनाशकारी बंकर बस्टर बम गिराए थे। तेहरान की जिस एविन जेल के मुख्य द्वार पर इजरायल ने हवाई हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया है, वह सरकार विरोधी आंदोलनकारियों को कैद कर उनके उत्पीड़न के लिए बदनाम है। उसमें 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान गिरफ्तार किए तमाम लोगों को दशकों तक रखा गया। इजरायली विमानों ने रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया। यह सेंटर ईरान की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल का प्रमुख ठिकाना है। इजरायल ने तेहरान के एक बिजली घर को भी निशाना बनाया है, जिसकी वजह से ईरानी राजधानी के कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। फोर्डो को कोम से जोड़ने वाली मुख्य सड़क और कुछ अन्य मार्गों को इजरायल ने हमले में नष्ट कर दिया है। इस हमले को 50 से ज्यादा इजरायली लड़ाकू विमानों ने अंजाम दिए। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि सेना अब ईरान की उस सरकारी मशीनरी को निशाना बना रही है जो इजरायल विरोधी गतिविधियों और आमजनों के खिलाफ कार्य करती है। इजरायल पर ईरान के हमले भी जारी हैं। ईरान के निशाने पर इजरायल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा और अन्य प्रमुख शहर हैं। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। ईरान के ताजा हमलों से इजरायल में जान माल के बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची के हाथ भेजे पत्र में खामेनेई ने पुतिन से कुछ ज्यादा करने का अनुरोध किया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान अब युद्ध में रूस की सीधी मदद चाहता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस के लिए ऐसा कर पाना शायद मुश्किल होगा।